हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त हम दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 23 के एसओई यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और दिल्ली सरकार जो है वो शिक्षा नीति को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर बड़े दावे करती आई है। और अभी यहाँ पर जेई एडवांस के क्लियर किया है कुछ बच्चों ने। तो हम इस स्कूल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर चलकर उन बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो दावे होते रहते हैं हमेशा सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर के, वो किस हद तक ज़मीनी स्तर पर सच है। आइए मेरे साथ। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। उन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया है मैं स्टार्टिंग से ही दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आपका एडवांस क्लियर हो गया है। Yes. तो यानी कि पढ़ाई दिल्ली के सरकारी स्कूल में कैसी हो रही है? आई वुड से कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वो बहुत जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है उनके कंपैरेटिवली अच्छी ही है, उनके इक्वली है। कभी ऐसा कोई लैक हुआ कि जहाँ पर आपको लगा हो कि आपके फ्रेंड्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, रेदर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं तो आपको उतना कुछ खास नहीं पढ़ाया जा रहा है? नो, सिंस बिगनिंग आई डिडंट फील दिस। दीपराज, पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जी, और उसके बाद आपने गवर्नमेंट में स्विच किया। मैंने 9th में स्विच किया था। 9th में स्विच किया। जनरली हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स में स्विच करें, बट आपके साथ वाइस वर्सा था। यस, रीज़न? यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था, बच्चों की फिल्टरिंग अच्छी थी और फैसिलिटीज़ थी और इन्वायरमेंट था। वो इन्वायरमेंट प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ाई की और उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में आए। तो अगर हम Yes. कंपैरिजन करने की बात करें, क्योंकि जब आपने स्विच कर लिया तो कंपैरेटिवली आपको कौन सा बेटर लगा और क्यों? मुझे यहाँ पे जो फोकस था वो बच्चों का ज़्यादा लगा। प्राइवेट में हर टाइप के बच्चे होते हैं, वो इतने फोकस नहीं होते और उनको फोकस में लाने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ पे टीचर्स का भी बच्चों को मतलब मेंटरिंग ज़्यादा थी एंड बच्चों का भी वो था कि हमें कुछ अचीव करना है। अचीव करना है। Yes. एडवांस क्लियर करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। बहुत मतलब खुश हैं। parents happy फ्यूचर ड्रीम्स कुछ सोचा होगा आगे? यस, मुझे CS में करना है, CS ब्रांच में, और उसके बाद देखूंगा प्लेसमेंट एक्सेट्रा। अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो डिप्टी सीएम से मिल चुके हैं। इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। हाय, क्या नाम है आपका? मॉर्निंग मैम, I'm पूरन मयूर पूरन। फ्रॉम सेक्टर 23 SSC। ओके पूरन, डिप्टी सीएम से जब आप मिले, कैसा था एक्सपीरियंस और क्या फील हुआ था? मैम, जब हम वहाँ पर गए थे तो वो सेशन जेई मेन सेशन 1 के बाद की बात थी, जब तो सर ने वहाँ पर बुलाए थे जिनके 98 परसेंटाइल से अबव थे। और वहाँ पर डिप्टी CM सर एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर थे। एंड उनकी मोटिवेशन, उन्होंने जो टॉक्स हमारे साथ करी, बिल्कुल मतलब डायरेक्ट टॉक्स, उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हमें एडवांस के लिए और ज़्यादा एक बूस्ट मिल पाया। एडवांस्ड एंड सेकंड सेशन इज़ वेल, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मेरे सेकंड सेशन में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ पाई है। और उन्होंने हमें ये भी कहा था कि कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं किसी भी मतलब बेझिझक। एंड और दिल्ली गवर्नमेंट को भी कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं IIT दिल्ली में प्रॉब्ली मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिशन लेना चाहूँगा। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ जो डिप्टी सीएम से मिले हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब आप किसी मिनिस्टर से, अथॉरिटी से मिलते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसा कि अभी स्टूडेंट ने कहा था। क्या नाम है आपका? मैम सक्षम मैत्री। सक्षम, आप जब डिप्टी सीएम से मिले तो आपने मेंस क्लियर किया एंड देन अभी एडवांस, तो मेंस क्लियर करने के बाद आप मिले, राइट? यस मैम। तो क्या बात हुई उनसे, कैसा फील हुआ आपको? मोटिवेटेड फील किया आपने या फिर क्या था पूरा अपना? मैम वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे बाकी बच्चे भी हैं जो जिनको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन वो फिर भी 99 प्लस ला रहे हैं, तो काफ़ी मोटिवेटेड फील हुआ। और वहाँ पे जाके मतलब प्रिंसिपल सर ने फिर आके डिस्कस करा था कि आगे के लिए कैसे करना है एडवांस के लिए। और उसमें मेन स्टेप ये था कि DD सर जो थे उन्होंने एक स्वास्थ्य क्लास करके हमारे लिए कराया था। तो उससे हमें जब भी फ्री टाइम मिलता था, क्योंकि कोचिंग का भी देखना पड़ता था, जब भी फ्री टाइम मिलता था हम उसे यूज़ करते थे और सभी बच्चों ने उसे यूटिलाइज करा अपनी रैंक बढ़ाने। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य क्लासेस एग्जैक्टली क्या थी, आप प्लीज़ बताइएगा। और आप इसमें किस तरह से क्लासेस लेते थे, या अगर कोई और अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है वगैरह? मैम जब हमारा एडवांस क्लियर हुआ था, हमारे स्कूल से काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मेंस क्लियर करा था, मतलब एडवांस के लिए क्वालिफाई करा था। तो DD सर ने हमारी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए क्लासें लगवाई थी, स्वास्थ्य क्लासें करके,
क्योंकि उनके जान पहचान के ही थे जो भी टीचर थे वहाँ पे, और काफ़ी मतलब ट्रस्टेड थे उनके। तो ये गवर्नमेंट स्कूल का कहीं ना कहीं इनिशिएटिव था Yes. कि आपके लिए वो क्लासेस अरेंज करवाई जाए ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, यस मैम। है ना। और अगर मैं स्कूल की पढ़ाई की बात करूं तो ये कितनी सपोर्टिव रही है आप थ्रू आउट आपकी स्टडीज? मैम सारे टीचर काफ़ी अच्छे थे, गाइड भी करते थे और पढ़ाते भी थे, और जब कभी भी डाउट आता था मतलब कभी भी उनको फ़ोन करते थे तो वो अटेंड कर लेते थे। SOSC में एडमिशन हुआ था तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए कि एक तो मनीष सर को थैंक यू है, उन्होंने जो हमें VMC क्लासेस दी और ऊपर से हमें ना कुछ बच्चों को, स्पेशल बच्चों को ऑफलाइन VMC जाने का भी मौका दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि ऑफलाइन से एक कल्चर मिला हमें पढ़ने का। तो और बहुत सारी तैयारी, उसके बाद जब हमारा JEE क्लियर हुआ उसके बाद भी रिवीजन क्लासेस हुई एडवांस की, तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद था SOSC में आना। SOSC रहा कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव हाँ, yes, रहा है। अच्छा, जब मेंस क्लियर हुआ स्कूल में लोगों का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का या फिर स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ रहे थे उनका? मैम सही रिएक्शन था, सब सपोर्टिव है यहाँ पर, तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है तो सब लोग, अच्छा एनवायरनमेंट बढ़िया था, पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती थी, दोस्तों से भी सब मोटिवेट करते थे। क्या कोई और कोचिंग वगैरह भी करते थे आप लोग? नो मैम, स्कूल से जो विद्या मंदिर क्लासेस मिली थी ऑफलाइन, जस्ट वहीं से करता था मैं। स्कूल का बहुत सहयोग रहा मैम। एक्चुअली वैसे तो मैम मैंने कहीं पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था, सो स्कूल से जो मेरे को मिलता था वो उतना करता था। एंड सेकेंडली मोटिवेशनल सपोर्ट के लिए आई विल टेक द नेम ऑफ अ टीचर कविता मैम, उनका बहुत सपोर्ट रहा थ्रू आउट द सेशन। 10 से ही वो हमेशा मेरे साथ थी। स्कूल सर सारे डाउट सॉल्व कर देते थे, मतलब जो सर से डाउट पूछते थे ना वो सॉल्व हो जाते थे। अच्छा, जब आपने मेंस क्लियर किया था तो जब एडवांस की प्रिपरेशन की बात आई थी तो क्या स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया या किस तरीके से उन्होंने हाँ, कहा? स्कूल ने सपोर्ट करा था, मतलब क्लास स्टार्ट करवाई थी स्वास्थ्य क्लासेस, तो उन्होंने सपोर्ट करा था, उनसे हम क्लास ले सकते थे जब हमें लेनी। IITs में एडमिशन लेना है, उसके बाद जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अच्छा, क्या आपको स्टार्टिंग से था कि आफ्टर 10th या कब से आपको लगा कि आपको JEE एग्ज़ाम देना है और क्लियर करना है, ऐसा कुछ मोटिव आपके ध्यान में आया? 10th क्लास में थोड़ा आइडिया था कि सीनियर्स और वहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करते थे तो एक था। तो 11th क्लास में जब एंटर किया तो IITs और NITs के बारे में पढ़ा, देखा, तो ऐसे कॉलेज जाने का वहाँ पे मतलब मन किया। अच्छा, जब आपको ये लगा कि आपको 10th के बाद अभी मेरे को IIT की तैयारी करनी है, मेरे को इंजीनियरिंग JEE देना है, तो अभी JEE जब देना है तो क्या पहले से ही आपको टीचर्स को पता था, टीचर्स उस गोल के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि इन बच्चों का निकले एग्ज़ाम वगैरह? कैसी पढ़ाई थी? टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था, हम कभी भी उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते थे। और अगर क्लास में ऐसा कोई टॉपिक है जो हमें आता है तो हम कंप्यूटर लैब में जाके अपनी पढ़ाई भी कर सकते थे। और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला टीचर्स की तरफ से, काफ़ी मोटिवेशन भी मिली कि जब डाउन फील होता था तो वो लोग मोटिवेट भी करते थे। सेक्टर 23 और सेक्टर 17 के SOE और SOSE स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने बताया कि जो सरकारी स्कूल जिसमें ये पढ़ते हैं उसने कितनी मदद की है इनको JEE एडवांस क्लियर करने में। इनकी मेहनत थी और टीचर्स का गाइडेंस था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य क्लासेस चलवाई गई, दिल्ली सरकार का एक कदम था इन बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेट स्कूल से इन्होंने सरकारी में स्विच किया, विच इज़ रेयरेस्ट थिंग आई थिंक, क्योंकि लोग जनरली गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भागते हैं। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी थी। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो कितना ग्रो कर रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना काम कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए ABP लाइव के साथ।